भवानंद मठ के अंदर बैठे हरिगुण गा रहा था। ऐसे समय उदास से ज्ञानानंद नामक एक अत्यंत तेजस्वी संतान उसके पास आ पहुंचा। ज्ञानानंद ने जवाब दिया, कुछ गड़बड़ लग रही थी। कल के कांड के लिए सरकारी कर्मचारी उन सबको पकड़ रहे हैं जिनके बदन पर गेरुआ वस्त्र देखते हैं। आज लगभग समस्त संतानों ने अपने सारे गेरुए कपड़े उतार दिए हैं। सिर्फ सत्यानंद प्रभु ही हैं गेरुए कपड़े पहनकर नगर की ओर गए हैं। डर है कि वे मुसलमान के हत्थे चढ़ गए हों। भवानंद बोला, उन्हें कोई पकड़ कर रख सके ऐसा कोई मुसलमान बंगाल में नहीं। इतना कहकर भवानंद एक निवृत्त कोठरी में चला गया और बड़े संदूक में से ढेर सारे कपड़े निकाले। एकाएक भवानंद की वेशभूषा बदल गई। गेरुआ वस्त्र उतार कर उसने चूड़ीदार पजामा, मिर्जई सिर पर पगड़ी व पैरों में नागरा जूते पहन लिए। ललाट से त्रिपुंड आदि चंदन के सारे निशान मिटा दिए। काली दाढ़ी व मूछों से सुशोभित उसका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। तत्काल उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई मुगल जाति का युवक हो। भवानंद इस तरह मुगल वेशभूषा धारण किए और सशस्त्र होकर मठ से बाहर निकला। वहाँ से एकाध कोस दूर तो अत्यंत छोटी पहाड़ियाँ थीं। उन पहाड़ियों के ऊपर जंगल उगा हुआ था। उन दो पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह थी। वहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे। मठ के संतानों की वह अश्वशाला थी। भवानंद ने वहाँ से एक अश्व खोल लिया, फिर उसके ऊपर बैठकर वह नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते एकाएक उसकी गति अवरुद्ध हो गई। उस राह के बंगल में नदी किनारे गगन के तारों की तरह, बल्कि आकाश से गिरी बिजली की तरह एक दीप्त स्त्री मूर्ति लेटी हुई थी। पास जाकर देखा, उसमें जीवन के लक्षण नहीं थे। पास ही जहर की खाली शीशी पड़ी थी। भवानंद इस विस्मित, क्षुब्ध और डर सा गया। जीवानंद की तरह भवानंद ने भी महेंद्र को देख लिया था, मगर भवानंद के पास ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था। उसने ब्रह्मचारी व महेंद्र को बंदिशों की तरह जाते हुए नहीं देखा था। फिर बच्ची भी वहाँ नहीं थी। खाली शीशी देखकर उसने समझा यह औरत जहर खाकर मर गई है। भवानंद औरत के शव के पास बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर देर तक कुछ सोचता रहा। शव के सिर पर, बगलों में हाथ, पैरों में, पांवों पर हाथ स्पर्श कर कुछ जांचता परखता रहा। काफ़ी देर तक कई तरीकों से उसकी परीक्षा की। फिर मन ही मन बोला, अभी भी समय है, लेकिन इसे बचाकर क्या करूँगा। इस तरह वह काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर जंगल में जा घुसा और एक पेड़ से कई पत्ते तोड़कर ले आया। पत्तों को उसने हथेली पर रखकर पीसा और द्रव्य निकाल लिया। वह द्रव्य उसने शव के दांतों को भेद कर होठों पर उंगली से सरकाकर मुंह में डाल दिया। इसके बाद थोड़ा द्रव्य नाक में भी डाला। फिर वही द्रव्य उसके शरीर पर मलने लगा। बार बार यही क्रिया दोहराने लगा। बीच बीच में नाक के पास हाथ रखकर देखता कि सांस चल रही है या नहीं। लगा जैसे उसका सारा प्रयास विफल हो जाएगा। इसी प्रकार काफ़ी देर तक यह परीक्षण करते करते भवानंद के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी झलकने लगी। उसने अपनी उंगलियों पर सांस का क्षीण सा प्रभाव महसूस किया। इस पर वह पत्तों को मलकर और भी द्रव्य निकालने लगा। धीरे धीरे सांस तेज चलने लगी। नाड़ी का स्पर्श किया तो भवानंद ने देखा कि नाड़ी की गति चलने लगी थी। अंत में धीरे धीरे पूर्व से होने वाली प्रथम प्रभात राग के विकास की तरह, प्रभात पदम के प्रथमोन्मेष की तरह, प्रथम प्रेमानुभाव की तरह कल्याणी अपनी आंखें खोलने की लगी। यह देखकर भवानंद ने उस अर्धजीवित देह को घोड़े की पीठ पर लादा और द्रुत वेग से घोड़ा दौड़ता हुआ नगर को चल पड़ा।
संध्या होते ही समस्त संप्रदाय हो पता चल गया कि सत्यानंद ब्रह्मचारी और महेंद्र दोनों बंदी बना लिए गए हैं और नगर के कारागार में कैद है। यह खबर सुनकर एक एक, दो दो, 10-10 और 100-100 की तादाद में संतान संप्रदाय उस देवालय के चारों ओर फैल जंगल में जमा होने लगे। सभी सशस्त्र थे, उनकी आंखों में थी शेषनाग्नि, चेहरे पर आक्रोश और अंधोरों पर प्रतिज्ञा। पहले 100 थे, फिर सहस्त्र और फिर 2 सहस्त्र। इसी प्रकार उनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। तभी मठ के द्वार पर खड़ा ज्ञानानंद हाथ में तलवार लिए ऊंचे स्वर में बोला, हमने कई दिनों से सोच रखा था कि इन हरामखोरों के अड्डे तोड़कर इस जनपुरी को खाक करके नदी में फेंक देंगे। इन सुअरों के बाड़े में आग लगाकर हम माता वसुमती को फिर पवित्र करेंगे। भाइयों, आज वही दिन आ गया है। हमारे गुरु लोग हितकारी हैं, देश हितैषी हैं, जिन्होंने संतान धर्म के पुनः प्रचार के लिए आमरण प्रतिज्ञा की है, जिन्हें विष्णु का अवतार स्वरूप मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के उपाय हैं, वही आज मुसलमानों के कारागार में कैद हैं। हमारी तलवारों में क्या धार नहीं है? हाथ फैलाकर ज्ञानानंद ने कहा, इन बाजुओं में क्या बल नहीं है? फिर छाती पर हाथ मारकर कहा, इस हृदय में क्या साहस नहीं? भाइयों, बोला रे, हरे मुरारे मधुकैटभ हरे, जिन्होंने दुर्जय मधुकैटभ का विनाश किया, जिन्होंने हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, शिशुपाल आदि दुर्जय असुरगणों का मारा था, जिनके चक्र की घर घर की घोष ध्वनि से मृत्युंजय शंभु भी डर गए थे, जो अजय रण में जयदाता है। हम उनके उपासक हैं, उनकी शक्ति से हमारी बाजुओं में अनंत बल है। वे इच्छा में हैं, इच्छा करते ही हमारी रण में विजय होगी। चलो हम वही यवनपुरी ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दें, उस सुअर के बाड़े को आग में भस्म करके नदी के पानी में फेंक दें, उन हरामखोरों के अड्डों तोड़कर तिनके तिनके हवा में उड़ा दें। बोलो हरे मुरारे मधुकैटभ हरे। तब उस जंगल से अति भीषण नाद के साथ सहस्त्र सहस्त्र कंठों से एक साथ स्वर गूंजा, हरे मुरारे मधुकैटभ हरे। सहस्त्रों तलवारों में एक साथ झंकार उठे, सहस्त्र भाले फलक सहित ऊंचे उठ गए, सहस्त्र बाजुओं के अस्फोट से ब्रह्मा निनाद हुआ, सहस्त्रों ढाले योद्धाओं की पीठ पर खनखनाती हुई तन गए। यह महाकोलाहल सुनकर सारे पशु डर गए, मारे जंगल में भागने लगे। सारे पक्षी वैसे शोर मचाते हुए आकाश में उड़कर आकाश में आच्छादित हो गए। उसी समय सैकड़ों कंठों से जयकार निकलकर चारों ओर फैल गया। इसके बाद हरे मुरारे मधुकैटभ हरे कहते हुए जंगल से कतारों में संतानों ने दल निकलने लगे, धीर गंभीर कदम उठाते हुए और मुंह से ऊंचे स्वर में हरिनाम का स्मरण करते हुए वे उस अंधेरी रात में नगर की ओर चल पड़े। कपड़ों की सरसराहट, हथियारों की झनकार, कंठों का अस्पष्ट निनाद और बीच बीच में तुमुल ध्वनि से हरि बोल धीर गंभीर सरों और सतेज उस संतान वाहिनी ने नगर में आकर सारे नगर का वित्रस्त कर दिया। अकस्मात यह वज्रघात देखकर नागरिकों में हलचल मच गई। कौन किधर भागा, इसका ठिकाना ही नहीं रहा। नगर रक्षक हतबुद्धि होकर निश्चेष्ट खड़े रह गए। इधर संतान पहले राज कारागार गए, उन्होंने कारागार तोड़ दिया और रक्षकों को मार डाला। फिर सत्यानंद व महेंद्र को आज़ाद करके सिर उठाए वे नाचने लगे। चारों ओर हरि बोल का जोरदार शोर गूंज गया। सत्यानंद व महेंद्र को आज़ाद करते ही उन्होंने जहाँ मुसलमान का घर देखा उसमें आग लगा दी। यह देखकर सत्यानंद बोले, वापस चलो, बेकार में अनिष्ट करने की जरूरत नहीं। संतानों की इस भयावह करतूत की खबर पाकर राज अधिकारियों ने उनका दमन करने के वास्ते परगना सिपाही भेजे।
उनके पास केवल बंदूकें ही नहीं थी, बल्कि एक तोप भी थी। संतानों ने उनके आने की खबर पाई तो आनंद कानन में निकलकर युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर लाठी छड़ी या बल्लम भाले भला बंदूक व तोप का मुकाबला कैसे करते। संतान हार कर वहां से भागने लगी। शांति की छोटी उम्र में ही जब उसका शैशवकाल था, उसकी माँ मर गई थी। जिन सारे उत्पादनों से उसका चरित्र गठित हुआ, उनमें यह प्रधान था। उसका पिता अध्यापक ब्राह्मण था, कोई और औरत थी नहीं। इस कारण शांति के पिता जब पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते, शांति जाकर उनके पास बैठ जाती। पाठशाला में कई बच्चे रहते थे। बाकी समय शांति उनके बीच जाकर खेलती, उनकी गोद व पीठ पर चढ़ती उतरती। वे भी शांति को प्यार करते थे। इस तरह शैशव में पुरुष सहचर्य का पहला फल यह हुआ कि शांति ने लड़कियों की तरह कपड़े पहनने नहीं सीखे। कभी कोई लड़कियों के कपड़े पहना देता तो वह उन्हें उतार फेंकती। वह लड़कों की ही वेशभूषा पसंद करती थी। पाठशाला के लड़के जोड़ा नहीं बांधते थे, इसलिए शांति भी कभी जोड़ा नहीं बांधती थी। उसके बाल पीठ पर कुंडली मारकर पड़े रहते, कंधे बाहुओं पर और गालों को झूलते रहते। विद्यार्थी टीका लगाते थे, चंदन मलते थे। शांति भी टीका लगाती, चंदन मलती। गले में यज्ञोपवीत न डाल पाने के कारण शांति बहुत रोती थी। मगर संध्या ही के समय वह विद्यार्थियों के पास बैठकर उनकी नकल करने से बाज नहीं आती थी। विद्यार्थी अध्यापक की गैर हाजिरी में जो संस्कृत में अश्लील बकवास करते या दो एक आदि रस से परिपूर्ण बातें करते थे, तोते की तरह शांति ने वो सीख ली। मगर उनका अर्थ क्या है, तोते की तरह वह भी नहीं जानती थी। दूसरा फल यह हुआ कि शांति थोड़ा बहुत होते हुए विद्यार्थी जो पढ़ते, शांति भी उनके साथ साथ वह सीखने लगी। व्याकरण का एक भी वर्ण नहीं जानती, मगर भट्टिट, रघु कुमार और नशेद आदि के श्लोक व्याख्या सहित उसे याद होने लगे। यह देख सुनकर शांति के पिता उसे जन्मजात समझदार समझकर आरंभिक ज्ञान प्रदान करने लगे। शांति जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने लगी। अध्यापक चकित रह गए। सो व्याकरण के साथ साथ वे थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ाने लगे। इसके बाद सब गड़बड़ होने लगा। पिता परलोक गमन कर गए, तब शांति निराश्रय हो गई। पाठशाला उठ गई, विद्यार्थी सब चले गए, मगर शांति को वे बहुत चाहते थे। शांति को छोड़कर वे जा न सके। एक तो उस पर दया करके उसे अपने घर ले आया, वही बाद में संतान संप्रदाय में शामिल होकर जीवानंद के नाम से पुकारे जाने लगा। हम उन्हें जीवानंद के नाम से ही याद करेंगे। उन दिनों जीवानंद के माता पिता जीवित थे। जीवानंद ने उनके सामने शांति को पेश करके उसका परिचय दिया। माता पिता ने पूछा, इस पराई कन्या का भार कौन लेगा? जीवानंद ने जवाब दिया, इसे मैं लाया हूँ, मैं ही इसका भार लूँगा। माता पिता बोले, तुम्हारी मर्जी। जीवानंद एक ही दृढ़ प्रतिज्ञा था। उसने शांति से विवाह करने का फैसला किया। फलस्वरूप जीवानंद का कोई शांति से विवाह हो गया। विवाह के बाद सभी अनुत्याग करने लगा। सभी ने समझाया यह काम ठीक नहीं हुआ। शांति ने किसी भी तरह लड़कियों के कपड़े पहने नहीं, किसी भी तरह बाल नहीं बांधे। वह घर में रहती ही नहीं, मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती रहती। जीवानंद के मकान के पास ही जंगल था। शांति अकेले ही जंगल में घुस जाती और इधर उधर मोर, हिरण और दुर्लभ फल फूल खोजते हुए भटकती रहती। शुरू में सास ससुर ने उसे रोकना चाहा, न रुकी तो उसकी भर्त्सना की, फिर मारा पीटा और अंत में जंजीर से बांधकर घर में कैद करके रखना शुरू कर दिया। इससे शांति को बेहद उत्पीड़न होने लगा। एक दिन उसने दरवाज़ा खुला पाया तो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। जंगल में जाकर उसने चुन चुन कर ढेर सारे फूल जमा कर लिए और अपने शरीर को फूलों से सजाकर बाल सन्यासी का बनाया धारण कर लिया। उन दिनों बंगाल में सन्यासियों के दल घूमते थे। शांति भिक्षाटन मांगती खाती जगन्नाथ क्षेत्र के रास्ते पर आ खड़ी हुई।
थोड़ी देर में उस रास्ते से सन्यासियों का एक दल गुजरता हुआ नजर आया। शांति उसी दल में जाकर मिल गई। उन दिनों के सन्यासी आजकल के सन्यासियों की तरह नहीं थे। वे लोग दल बनाकर रहते थे, सुरक्षित थे, बलिष्ठ थे, युद्ध विशारद थे और अन्याय गुणों में भी पारंगत थे। वे लोग सचराचर एक तरह राजविद्रोही थे। राजा का स्वराज्य लूटकर खाते थे। कोई बलिष्ठ बालक मिल जाता तो अपहरण कर लेते थे, उसे शिक्षित करके अपने संप्रदाय में मिला लेते थे। इसी वजह से उन्हें बच्चों का अपहरणकर्ता कहा जाता था। शांति बाल सन्यासी के वेश में इनके एक संप्रदाय में घुल मिल गई। वे पहले उसका कोमंगला देखकर अपने संप्रदाय में लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन शांति की बुद्धिमत्ता, चतुरता और कार्यदक्षता देखकर उन्हें बाध्य होकर अपने दल में सम्मिलित करना ही पड़ा। शांति उनके दल में शामिल होकर व्यायाम करती, आत्मशिक्षा का पाठ पढ़ती और परिश्रम से जरा भी नहीं